अभिषेक बनर्जी का अभिषेक करने और कल्याण बनर्जी का कल्याण करने के बाद अब जनता से यही प्रार्थना है कि थोड़ी ममता बनर्जी पर भी लुटाएं। आखिर असली जड़ तो वही है। जंतर मंतर पर भैया जितने कॉकरोच नहीं पहुंचे, उससे ज्यादा तो उन्हें देखने वाले पहुंच गए हैं। जंतर मंतर की स्थिति मैं बताता हूं। पत्रकार 200 प्लस, कैमरामैन 500 से ज्यादा, यूट्यूबर 1000 से ज्यादा, पुलिस 5000 से ज्यादा और कॉकरोच मात्र 376। योगी बाबा उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद आज़ादी की भाई साहब कोई गारंटी नहीं है। खान सर ज्ञान ऐसे देते हैं कि 10 मिनट में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सुधार दें, जबकि पड़ोस के शिक्षक से अपने संबंध नहीं सुधार पा रहे। भैया केजरीवाल में लाख बुराइयां सही, मगर उसने 3 बार जनता से थप्पड़ खाने के बाद भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरह ओवर एक्टिंग कभी नहीं की। अगर आप जंगल में खो गए हैं और आपको कोई भी नहीं देख रहा, तो आप सिर्फ जोर जोर से चिल्लाइए, आएगा तो मोदी ही। तब जरूर कोई ना कोई आपसे बहस करने आ ही जाएगा। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि पार्टी को मिटाने वाले इसी कमरे में बैठे हैं। कार्य समिति के सभी लोग एकटक राहुल गांधी को देखने लगे। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि कोई सरकार बन गई तो 5 साल तक चलती रहे, बीच में उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे लगता है यही सलाह मानकर भाजपा राज्यों में दूसरी पार्टियों की सरकारें बीच में ही भाई साहब गिरा देती हैं। बंगाल में जो सरकार कहती थी कि महिलाओं को रात में निकलना नहीं चाहिए, अब उनके सांसद और सबसे मजबूत पुरुष नेता दिन में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भारत सरकार अब प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है। अब लगता है नेता अपना काला धन पानी में भी छुपा सकेंगे। एक अध्यापक ने कहा कि अगर आज मुमताज जिंदा होती तो क्या करती। तभी एक छात्र ने कहा कि सर ताजमहल पर चढ़कर टूरिस्टों पर पत्थर फेंकती। बचपन में जो रिश्तेदार पैसा देते वक्त मसीहा लगता था, आज वही क्या करते हो बेटा पूछते वक्त जल्लाद लगता है। ना ईसी सुन रहा है, ना एससी सुन रहा है, वोटर तो 12 साल से नहीं सुन रहा। एक घुसपैठियों का सहारा था, वो भी बेचारे भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जेन जी कह रहा है कि अभिषेक बनर्जी झांकी है, अभी ममता बनर्जी बाकी है। मोहल्ले के कुत्तों को 2 रोटी खिलाकर शेरू पंजा दे, कहने वाली भी हम ही आखिरी पीढ़ी हैं भैया। ससुराल वालों ने कहा कि बहू ने हमारे बेटे पे काला जादू कर रखा है। बहू ने कहा काला जादू आता होता तो अंबानी के बेटे पे ना करती। हमेशा बेमतलब की बातें कीजिए, वरना दुनिया आपको मतलबी समझेगी। एक यही कारण है कि मेरा दोस्त मतलबी नहीं है। देश का युवा एग्जाम में भले ही तुक्के मार के आ जाए, लेकिन सोशल मीडिया स्टोरी और स्टेटस के लिए गाना ढूंढते समय बारीकी से अध्ययन करता है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि चल तो रहे हो मायके, लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। पति ने कहा तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है जो रोज रोज महाभारत करती रहती हो।
पता नहीं लड़कियां कॉकरोच से इतना डरती क्यों हैं। जो एक बार उल्टा होकर खुद से सीधा भी नहीं हो सकता, ऐसे जानवर से क्यों डरना भैया। कल आशुतोष कह रहा है कि कभी कभी मुझे अपनी सासू माँ पर बहुत तरस आता है। जब वो बहू थी तो उन्हें सास अच्छी नहीं मिली, और जब वो अब खुद सास हैं तो उन्हें बहू अच्छी नहीं मिली। आखिर कितनी परीक्षा लेंगे भगवान उनकी। कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारी के नाम पर बनी थी, मगर हर दूसरी पोस्ट मोदी विरोध, बीजेपी हटाओ पर आकर रुक जाए तो समझ जाना भैया कि चमचा ही कॉकरोच है। जरूरी नहीं कि सबकी बीवी लड़ती झगड़ती हो, कुछ बीवियां सब्जी में नमक मिर्ची ज्यादा डालकर भी बदला ले लेती हैं। एक पत्नी नया कुत्ता लाई, पर वो काफी कोशिशों के बाद भी वो उसका कहना नहीं मान रहा था। तभी उसके पति ने कहा, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। पत्नी ने बोला, कैसे नहीं होगा, शुरू में तुम भी बहुत नाटक करते थे। बिजली विभाग का गजब का गणित है साहब। महीने में 15 दिन लाइट गायब रहेगी, लेकिन जब बिजली का बिल आएगा तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे मोहल्ले का एसी अकेले ससुरा हमारे ही घर में चल रहा था। मैडम जज बनना चाहती थी, लेकिन टेलर बन गई। खैर, क्या फर्क पड़ता है, तारीख ही तो देनी है। सूट तैयार है, फलानी तारीख को आ जाना। दारू पीना सही में नुकसानदायक है। कल मोहल्ले वाले चाचा मकान मालिक से अपना ही किराया बढ़ाने का जिद कर रहे थे। यदि आप बेरोजगार हैं और अविवाहित भी, तो निश्चित ही आपको सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में जाने से बचना चाहिए। भारत में शादियां इतने प्रकार की होती हैं, मैं बताता हूं। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जैसा आपको ठीक लगता है मैरिज, घर की इज्जत का सवाल है मैरिज, तेरी उम्र निकली जा रही है मैरिज, बस अपने पोते का मुंह देख लूं मैरिज। इतने तरह की शादियां होती हैं। बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा था तो सोचा आपका भी करूं। रविवार से सोमवार की दूरी 1 दिन है, तो सोमवार से रविवार की दूरी 6 दिन क्यों है। 5G इंटरनेट का एक फायदा भैया ये भी है कि अब आप अपना कीमती समय और भी तेजी से बर्बाद कर सकते हैं। ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि इस समय आपकी 4 उंगलियां मोबाइल के पीछे हैं। फाइनल में जिस टीम में ऑस्ट्रेलियन होते हैं उसका पलड़ा भाई साहब भारी रहता है। हेजलवुड टीम डेविड, जिस टीम में अफ्रीकी उसके पनौती रबाडा। आईपीएल भैया खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद ऐसे सूना लग रहा है जैसे बेटी का ब्याह करने के बाद सभी मेहमान भी चले गए और बेटी भी ससुराल में चली गई हो। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा था कि पेशेंट को कैसे बोलें कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। काफी सोच विचार करके लास्ट में बोला कि इस बार 84 दिन वाला रिचार्ज मत करवाना।